सावन सोमवार के व्रत की कहानी। एक सेठ और एक सेठानी सब कुछ होने के बाद भी बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनके घर में पुत्र नहीं था। सेठ हर वर्ष सावन के महीने में सोमवार के व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ करता था। पार्वती जी उसकी भक्ति से खुश होकर के भोले शंकर से बोली कि भगवान, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि यह संसार कर्म क्षेत्र है, यहाँ जो जैसे कर्म करता है उसी के हिसाब से फल मिलता है। इसकी किस्मत में पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं है। परंतु पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भोले शंकर तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि इस बच्चे की आयु केवल 12 वर्ष तक होगी। ये सारी बातें सेठ सुन रहा था। इसको सुनकर के वह विचलित नहीं। बच्चे के मामा को और बच्चे को बहुत सारा धन देकर काशी के लिए भेज दिया गया और ये कहा गया रास्ते में जो भी ब्राह्मण मिले उनको भोजन कराना और यज्ञ करते हुए जाना। दोनों उसी प्रकार से चल रहे थे। रास्ते में चलते चलते एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की लड़की की शादी थी। जो दूल्हा आया हुआ था वो एक आंख से काना था। दूल्हे के पिता को यह चिंता होने लगी, कभी इसको ऐसा देख करके लड़की वाले मना ना कर दें। जब उसकी नज़र सेठ के सुंदर लड़के पर पड़ी तो उसने मामा और लड़के से बात की कि शादी के सारे कार्य इसके साथ कर दिए जाएं। मामा और लड़का दोनों तैयार हो गए। लड़के को दूल्हा बनाया गया और शादी के सारे शुभ कार्य उसके साथ में संपन्न हो गए। जब लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी पर यह लिख दिया कि तेरी शादी तो मेरे साथ हुई है, लेकिन जिसके साथ तुझे विदा किया जाएगा वो एक आंख से काना है। लड़की ने जब चुनरी पर लिखा हुआ पढ़ा और मैं काशी जा रहा हूँ, उसके पढ़ने के बाद में लड़की ने उस लड़के के साथ जाने के लिए मना कर दिया और बारात को वापस भेज दिया गया। अब मामा और भांजे दोनों काशी पहुँच गए। काशी पहुँचकर मामा अपना यज्ञ करते रहे और लड़का अपनी पढ़ाई करता रहा। जब वो 12 वर्ष का हो गया तब भी यज्ञ चल रहा था और एक दिन मामा से बोला कि मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा जाओ सो जाओ। वो जाकर के सो गया। थोड़ी देर बाद मामा ने देखा तो वो तो मर चुका था। मामा बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अभी यज्ञ चल रहा है, ब्राह्मण बैठे हुए हैं, उसमें विघ्न पड़ जाएगा। इसको समाप्त करने के बाद ही फिर मैं इस बात को देखूंगा। यज्ञ करता रहा। जब यज्ञ समाप्त हुआ तब उसने रोना शुरू किया। संयोगवश तभी उधर से पार्वती जी और शिव जी निकल रहे थे। पार्वती जी ने जब उसका रुदन सुना तो बोली, भगवान कोई बहुत दुखी है, कितनी जोर जोर से चिल्ला करके रो रहा है, चलकर देखते हैं। जब देखा तो दोनों हैरान रह गए और पार्वती जी बोली, ये तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। भगवान शंकर बोले, हाँ, इसकी आयु समाप्त हो चुकी है। परंतु पार्वती जी ने आग्रह किया कि अगर यह मर गया तो इसके माँ बाप रो रो करके मर जाएंगे, इसलिए आपको इसकी आयु बढ़ानी पड़ेगी। भगवान शंकर ने पार्वती जी के आग्रह को स्वीकार करते हुए उसकी आयु को बढ़ा दिया, उसको जीवित कर दिया। अब मामा और भांजे दोनों काशी से वापस आने लगे। रास्ते में उनको वही शहर पड़ा जहाँ पर उसकी शादी हुई थी। वहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया। राजा ने उसको पहचान लिया और अपनी लड़की को बहुत सारा धन दे करके उस लड़के के साथ में, सेठ के लड़के के साथ विदा कर दिया। जब वह अपने घर पहुंचने लगे तो मामा ने जाकर के घर पर सूचना दी लड़के के माँ बाप को। लड़के के माँ बाप को यकीन ही नहीं हुआ। वो छत पर बैठे हुए थे कि अगर हमारा लड़का वापस आ गया सही सलामत तब तो हम नीचे उतर आएंगे, अन्यथा हम ऊपर से कूद करके मर जाएंगे। मामा के बार बार विश्वास दिलाने पर उनको विश्वास हुआ। जब वो नीचे उतर करके आए, उन्होंने देखा कि हमारा पुत्र ही नहीं बल्कि पुत्र वधू भी साथ में आई है। बहुत खुश हुए और खूब खुशियां मनाई जाने लगी। तो भगवान भोले शंकर ने जैसी उनके ऊपर कृपा करी, भगवान भोले शंकर ऐसे ही सबके ऊपर कृपा अपनी बनाए रखें। तो बोलिए बम बम भोले, जय जय भोले, जय भोले शंकर।